राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे। और मैं भी एज़ यूजुअल मस्त हूँ अभी तक तो। और आज है जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब दिन हो चुका है जन्माष्टमी का। मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ नहा धोकर। और उसके बाद में बारी आती है भगवान जी के भोग की। तो देखो, दिन में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी एंड कुछ रिलेटिव्स थे, उनका भी साथ यही था कि किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कोई किसी को देखने जा रहा है, कोई दवाई लेने जा रहा है। तो ऐसे करके सारा दिन बीत गया। तो दिन भर मतलब कान्हा जी को नहलाना, श्रृंगार करना, उनका मंदिर सजाना, ये सब हो चुका था। बट मैंने कुछ शूट नहीं किया था। शाम हो चुकी थी। शाम को एज़ यूज़ुअल मैं वॉक करती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला हुआ है घूमने के लिए। तो मैं वॉक करने के लिए गई हुई थी। पीछे से दीदी आई जब, तो वो अपना तैयारी व्यारी करने लगी। तो मैं जब वॉक करके आई वापस तो देखा कि ओह, ये रसोई में क्या हो रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें बनने लगी थी भगवान जी के भोग के लिए। तो दीदी कर ही रही थी और ये लास्टली ये पेड़े बचे थे जो बनने बाकी थे, क्योंकि सारी चीज़ें दीदी बना चुकी थी। तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, बस यही बचा था तो यही शूट करी थी। एंड इसको बनाते बनाते दीदी के हाथ थोड़े चिप हो गए थे, तो फिर मैंने बनाए। मैंने कभी बनाए नहीं है वैसे, ये फर्स्ट टाइम ही मैंने बनाए थे। मतलब शेप दे रही थी इनको, पेड़ों की जो भी होती है। तो दीदी ने कहा चल मैं बताती हूँ, ऐसे करती चल। तो जस्ट ये हुआ कि दीदी मुझे हेल्प करी थी और मैं भी करते जा रही थी। तो हमने भगवान जी के भोग के लिए क्या बनाया था, खीर, पेड़े, एक पनीर की कोई सब्ज़ी थी और मिश्री मक्खन तो ज़रूर होता है भाई उनके लिए, वो था। कुछ फल थे, कुछ ड्राई फ्रूट्स थे और हाँ केक, कान्हा जी के लिए केक भी मंगवाया था। तो ये मेरे ससुराल की पहली जन्माष्टमी, जैसा कि आपको पता होगा, क्योंकि शादी के बाद ये पहली जन्माष्टमी है। और हर साल मैं अपने मायके में रहती थी, वहाँ पे जो होता था उस अकॉर्डिंग करती थी, क्योंकि सबके यहाँ के रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। वहाँ में मंदिर में जो डेकोरेशन होती है उसके लिए फ्लावर्स होते हैं, माला वगैरह मतलब करती थी काफ़ी कुछ वहाँ पे। बट अभी ससुराल में तो इतना नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं है अभी कि मैं कुछ ज़्यादा कर सकूँ। जो हो रहा था दीदी के साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवा दी। वैसे तो ऑलमोस्ट दीदी बना ही चुकी थी सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पेड़े बन रहे हैं और ऑलमोस्ट बन के रेडी हैं। तो कैसे लग रहे हैं आपको मेरे पेड़े, ज़रूर बताइएगा। और हाँ, किस किस ने व्रत रखा है ये भी बताइएगा। जन्माष्टमी व्रत है और साल में एक ही बार आता है, तो व्रत रखना तो बनता है। बट यार मैं व्रत नहीं रख पाई थी क्योंकि मेरे को मेरी सासू माँ ने मना कर दिया था। एज़ यू नो प्रेग्नेंट हूँ मैं, दैट्स वाई कि तुम व्रत मत रखो, अभी बाद में रख लेना। मगर चलो ठीक है, बाद में रख लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो बनाने वाली सारी चीज़ें बन चुकी थी। अब हम भोग ले जाने के लिए प्लेट्स तैयार करी थी मैं, क्योंकि 12 बजने ही वाले थे। तो बस क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं रखना दीदी से पूछ लिया और सब मैंने कर दिया इकट्ठा और बस चले गए थे। और उस दिन देखा था आपने, वैसे बारिश वाला कोई मौसम नहीं था 2-3 दिन से। बट जन्माष्टमी वाले दिन बारिश हुई थी और ऑलमोस्ट होती है। और ये तो हुई थी बट रात में यार जब 12 बजे थे तब जो बारिश हुई थी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ मेरी तैयारी चल रही है। ये मैंने मक्खन लिया था, मक्खन में मिश्री ऐड कर दी। मक्खन मिश्री बहुत पसंद है कान्हा जी को, आप सबको पता ही होगा। तो मक्खन तो ले लिया, मक्खन तो हमने बना लिया एकदम बढ़िया से। बट जब बारी आई मिश्री की, तो मिश्री का ये बहुत बड़ा सा टुकड़ा था और भाई इसको जब मैं तोड़ने बैठी मतलब टूट ही नहीं रहा ऐसा हो गया था मिश्री। बट कोई नहीं, ट्राई करते 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 बाद में हो गया था। मैंने दीदी को भी दिखाया, दीदी देखो मिश्री तो मैं कर ही नहीं पा रही, इतनी बड़ी सी रख दूँ क्या कान्हा जी के लिए। फिर बाद में गई दोबारा ट्राई किया तो हो गया था, छोटा सा टुकड़ा एक मिल गया था हमें। तो मक्खन मिश्री देखो पहले मैंने बड़ी सी रख दी है बट बाद में छोटा टुकड़ा मिल गया था। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि कान्हा जी को भोग लगाते हैं तो ऐसे ही कुछ भी सामान नहीं लेके जाते। जो भी सामान होता है उन सब के ऊपर तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं। तो वो भी दीदी लाने वाली थी, मैं बस अभी डाल ही दी थी सामान की क्या क्या है ले जाना है भगवान जी के लिए। तो बस ये सब तैयार कर रही थी। और आप सबको पता ही होगा हमारे यहाँ पे लड्डू गोपाल जी हैं, तो बहुत सुंदर से लग रहे थे। आज भी उनके लिए झूला निकाला था, नए नए कपड़े पहनाए थे सुबह ही और सारा श्रृंगार नया किया था उनका। और अभी रात के लिए जन्म के समय के लिए भी सारी चीज़ें उनके लिए नई लेके आए थे। तो बहुत ही प्यारे से लग रहे थे। अभी दिखाते हैं हम आपको थोड़ी देर में, बट अभी दिखाते हैं ड्रेस। अभी रात वाली कौन सी लाए, दिन वाला तो मैं शूट नहीं कर पाई थी और बट रात वाला करेंगे ना। तो ये देखो इनका मुकुट, इनकी सुंदर सी ड्रेस, इनकी माला और ये हमारा
भोग तैयार भगवान जी के लिए। और ये सब हो गया, उसके बाद बारी आती है चरणामृत की, क्योंकि भगवान को स्नान कराना होता है चरणामृत से। तो ये 5 चीज़ों से बनता है चरणामृत। तो उसके लिए शहद लिया, बूरा लिया अगर आप जानते हो तो, फिर तुलसी का पत्ता, इधर ये दही मैंने जमा दी थी। दही जमाने में वैसे मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ, अब सही जमा लेती हूँ, पहले लगता था सही नहीं जमा पाती। ये दही, और लास्टली एक और चीज़ जो ऐड ऑन करते हैं इसमें वो होता है दूध। तो 5 चीज़ों से चरणामृत बनता है। इसी से भगवान जी का स्नान कराया जाता है पहले लड्डू गोपाल जी का, फिर उस चरणामृत को ग्रहण किया जाता है। तो देखो मैं कह रही थी ना तुलसी के बिना कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर दीदी सारी चीज़ों के ऊपर तुलसी के पत्ते रख रही हैं ले जाने के लिए, क्योंकि बस अब 12 बजने ही वाले हैं। आप सबका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। और ये रहा हमारा प्यारा सा केक, दिखाऊंगी अभी आपको, केक भी देखना, ठीक है। तो दीदी चल दी हैं यहाँ पर आगे आगे। हमारा मंदिर जो है 3rd फ्लोर पे है, तो वहाँ पर जा रहे हैं। और प्लीज़ वहाँ के मैस को इग्नोर करिएगा अगर आपको कुछ दिखे तो, क्योंकि बारिश हुई थी दिन में बहुत और सारे बिज़ी थे, तो बहुत सारी चीज़ें फैली होंगी। सो उन सबको इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ मंदिर और हमारे लड्डू गोपाल जी पर फोकस कीजिएगा। और बाकी कर भी लोगे तो कोई नहीं, ठीक है, सबके घरों में हो जाता है मैस। भाई रात के 12 बज रहे हैं कौन ज़्यादा चीज़ें इतनी मेंटेन करेगा। तो ये हमारा मंदिर आप देख चुके होंगे कई बार, और कान्हा जी को भी दिखा रखा है हमने, देखो सुंदर से दिख रहे होंगे। अभी आपको फोकस करके दिखाते हैं सारी चीज़ें कि कैसे क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर अब बज चुके थे 12 और कृष्ण जी का जन्म हो चुका था। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को अब इनका स्नान कराएंगे चरणामृत जो हमने बनाया था 5 चीज़ों से मिलाकर उससे। और इसके साथ ही आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन सकते हो बारिश की। जैसे ही 12 बजे कृष्ण जी का जन्म हुआ, रियल में इतनी तेज़ बारिश आने लग गई। मतलब जिस टाइम पे कृष्ण जी का जन्म रियल में हुआ था, मतलब बहुत सालों सदियों पहले, तभी भी बारिश होने लगी थी। और आज भी कृष्ण जन्माष्टमी जब होती है, जब उनका जन्म होता है, तो बारिश होने लगती है। और बहुत तेज़ बारिश हुई थी अचानक से ही, मतलब बहुत अच्छा मौसम था। तो यहाँ पर दीदी इनका स्नान करवा रही थी, इनके वस्त्र वगैरह निकालने के बाद। और तब तक आप ये देखो, एंड आपको हम बारिश भी दिखाएंगे कि रियल में कैसी बारिश हुई थी, कितनी मस्त बारिश हुई थी रात में। ये दिल खुश हो गया था उस बारिश को देख के। तो ये हो रहा है स्नान। अब बाकी आप देखिए सारी प्रोसेस आगे की।
तो दोस्तों यहाँ पर पूजा पाठ सब कंप्लीट हो चुका है, दीदी जा चुकी हैं। मैं और मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल जी को लेके नीचे जा रहे हैं क्योंकि हम इनको नीचे ही सुलाते हैं। तो बस चलते हैं। एंड यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी यार, कितनी भी बारिश पड़ जाए बट गर्मी में कोई कमी नहीं आ रही है। सो अभी चलते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।